बच्चों अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। मीन्स वो सारे डिसऑर्डर जो किससे रिलेटेड हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, एक डिजीज़ गिवन है एस्थमा। ठीक है, तो अपना एनसीईआरटी पढ़ते हैं पहले। एस्थमा इज़ अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग व्हीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। तो एस्थमा क्या कंडीशन है, इसमें जो हमारा ब्रीदिंग है वो कैसा हो जाता है, वीजिंग होने लगता है। वीजिंग मतलब गड़गड़ाहट की आवाज़ होने लगती है। ठीक है, और किसकी वजह से होता है, इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाता है किसमें, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स क्या करते हैं, एयर को लेकर जाते हैं एल्वेलाई के पास और एल्वेलाई से वापस लाते हैं। ठीक है, O2 को तो लेकर जाएंगे वो एल्वेलाई के पास, और CO2 को एल्वेलाई से फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू बाहर एक्सपेल आउट करते हैं। तो बेसिकली इसमें एस्थमा में क्या होता है, जो ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स हैं ये डैमेज होने लगते हैं। इसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है, पॉलन ग्रेन से भी एस्थमा कॉज हो जाता है, या फिर अगर हम बात करें तो डस्ट पार्टिकल भी एस्थमा कॉज कर देते हैं। ज़्यादा कोल्ड वाला जो सीज़न होता है उसमें भी एस्थमा होने के चांसेस रहते हैं। तो इसका कॉज कुछ भी हो सकता है, इस तरह का कोई भी कॉज इसका हो सकता है। ठीक है, देन हमारा आता है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या है, क्रॉनिक डिसऑर्डर है। क्रॉनिक मतलब लॉन्ग लास्टिंग, ऐसा नहीं है कि आज या कल या 1 वीक में किसी को एम्फाइसीमा हो जाएगा। बहुत लंबा जब किसी चीज़ का एक्सपोजर होता है, एक्सपोजर मतलब जब बहुत लंबे टाइम तक सेम पॉल्यूटेंट या फिर जो चीज़ एम्फाइसीमा कॉज करती है उसके कांटेक्ट में कोई पर्सन रहता है तो डिसऑर्डर कॉज होता है। और उसमें होता क्या है, जो एल्वेलाई वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। जब एल्वेलाई वॉल्स डैमेज हो जाती हैं तो जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया है वो पूरा डिक्रीज़ हो जाता है। तो जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रॉपर एयर को इनहेल नहीं कर पाता और फ्रेश एयर हमारी बॉडी तक नहीं पहुंचा पाता, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट भी नहीं कर पाता। और इसका जो मेजर कॉज है वो क्या है, हमारा सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ये सबसे ज़्यादा होता है, पॉल्यूशन की वजह से भी होता है। ठीक है, और जो पैसिव स्मोकिंग है वो भी एक इसका कॉज है। पैसिव स्मोकिंग इन द सेंस कि कोई बैठ के स्मोकिंग कर रहा है और उसके आसपास वाले उस धुएं को इनहेल कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली तो स्मोक नहीं कर रहा पर्सन, लेकिन जो स्मोक कर रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो उसमें धुआं उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है। अब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो डिसऑर्डर्स दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ डिजीज़, तो ये कोई सिंगल डिजीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये डिज़ीज़ क्या है, सिंपल ये डिज़ीज़ है जो भी किसी को किसी के वर्क प्लेस से, कोई पर्सन कहीं पर काम कर रहा है उसके वर्क प्लेस से अगर उसके लंग्स इन्फेक्ट होते हैं, उसके जो वर्क नेचर है उससे उसके लंग्स इन्फेक्ट होते हैं, तो उसको हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल मतलब जो वो काम कर रहा है। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज especially those involving grinding or stone breaking, so much dust is produced that the defense mechanism of body cannot fully cope with the situation। क्या होता है, जो लोग ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहाँ पे स्टोन ग्राइंडिंग होती है, या हम बोल सकते हैं सीमेंट की जो फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, या फिर जो किसान होते हैं जब वो शुगर वाली जो फैक्ट्री होती है, ठीक है, जहाँ पे गन्ने से शुगर बनाई जाती है, शुगर केन से शुगर बनाई जाती है, तो इस तरह के प्लेस पर जो लोग काम करते हैं, ठीक, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा डस्ट एक्सपोजर होता है। और हमारी बॉडी क्या होती है, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म उसके साथ मैनेज नहीं कर पाता। वो डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें स्टिक होने लगते हैं। ठीक, लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, proliferation of fibrous tissue and thus causing serious lung damage। अब लॉन्ग एक्सपोजर मतलब कोई 8-10 साल से वहाँ पे काम कर रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसके लंग्स में इन डस्ट पार्टिकल का डिपोजिशन होने लगेगा, और ये लंग्स जो डस्ट पार्टिकल्स हैं क्या करेंगे, धीरे धीरे लंग्स की वॉल को डैमेज करने लगेंगे। ठीक है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं फाइब्रोसिस।
वर्कर्स इन सच इंडस्ट्रीज शुड वेयर प्रोटेक्टिव मास्क। और ऐसी जगहों पे जो काम करने वाले लोग होते हैं तो उनको मास्क दिए जाते हैं, ग्लव्स दिए जाते हैं, जिससे उनकी रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये सब चीज़ें ना जाएं। लेकिन फिर भी बहुत सारी बार क्या होता है, इन सब चीज़ों का एक्सपोजर होता है और जो पर्सन है जो वहाँ पर काम कर रहा है वो क्या होता है, इन सब चीज़ों से अफेक्ट हो जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, कफ होगा, फीवर रहने लगेगा, हेडेक होगा, ठीक, और कोल्ड हो जाएगा और बहुत जल्दी से वो पर्सन क्या होगा, बीमार पड़ने लगेगा क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, वीक हो जाता है। ठीक है, तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं।